आज का यहाँ वीडियो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 24 मार्च के दिन जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसका सेट ए देखेंगे। वहाँ भी फुल सॉल्यूशन के साथ 1 से लेकर 23 तक। कबीर का मान सरोवर से क्या आशय है? देखिए, तो इसका है मन रूपी सरोवर। पतोहू की पहली संतान, जो पतोहू की पहली संतान है, रिक्तिस्तान की मन्नत मांगी गई। तो किसकी मन्नत मांगी गई थी? लड़की की मन्नत मांगी गई। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। छंद 2 प्रकार के होते हैं। धीरे धीरे सब कुछ क्या हो रहा है? बदल रहा है कि सफल रहा है? बदल रहा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया है रति। ठीक है। जूता रिक्तिस्तान से हमेशा कीमती रहा है, तो किससे कीमती रहा है? टोपी से हमेशा कीमती रहा है। मतलब जूता की जो औकात है वो किससे ज्यादा है? टोपी से ज्यादा है। चलिए, इसके बाद में है आपका सही विकल्प। ये जो 4 में सेट आपको बताऊंगा, इनको यदि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो ये 100% गारंटी है कि आपका 1 अंक भी नहीं कटेगा। पर शर्त यहाँ है कि चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर रहिएगा। यहाँ सेट ए है, बाकी सारे सेटों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो रसखान ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। ग्राम श्री के रचनाकार है तो सुमित्रा नंदन पंत। ग्रामश्री के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो आज बाजार भरा पड़ा है विलासिता की सामग्रियों से। माटी वाली के लेखक है तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। किनके? माटी वाली के। ठीक है। चलिए, इसके बाद में कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो क्रिया कहलाते हैं। मतलब जिससे हमें क्या बोध हो कि कार्य हो रहा है या उस कार्य कर रहा है। ठीक है। चलिए, काव्य की शोभा बनाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं अलंकार। ठीक है। चलिए, इसके बाद है सत्य असत्य। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हाँ, भक्ति काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, यह स्वर्ण काल। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। देखिए, हेडिंग पढ़ रही है स्थायी भाव। स्थायी भाव तो अस्थिर तो रह ही नहीं सकता, वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो ये बात होगी आपकी असत्य। हीरा और मोती गया के बेल थे, तो हाँ सत्य है। दोहा वर्णिक छंद है, तो ये क्या है? दोहा है क्या है? मात्रिक छंद है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया है? असत्य बात हो गई है। लेखिका की परदादी लिख पर चलती थी, तो असत्य बात है। आंख का तारा का अर्थ होता है आंख में फूली होना, तो ये क्या है? आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। चलिए, इसके बाद में है जोड़ी। लह लह पालक, इसका मिल जाएगा आपका महाधनिया। चांदी का कटोरा, चांदी का कटोरा का हो गया महादेवी वर्मा। देखिए, उसके आगे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। माटी वाली, तो तीसरे का हो जाएगा कंटर। धीरे चलना में धीरे है, तो धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति, तो ये कहलाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। गोपाल प्रसाद, तो गोपाल प्रसाद का हो गया है आपका वकील। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहे हैं? बन ठग के संवर में कौन आए हैं? तो बन ठग के संवर में मेघ आए हैं, यानी कि बादल आए हैं। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है? सबसे बुद्धिहीन जानवर भैया गधे को माना गया है, गधे को। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। देखिए भैया, ये उपमा अलंकार का उदाहरण पूछे तो ये तसली लिखा जाएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। राम पढ़ता है, यहाँ कैसा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य। इसके बाद में निरपेक्ष रहकर ईश्वर का ध्यान करने वाला क्या कहलाता है? सच्चा संत कहलाता है। क्या है वो? सच्चा संत। ठीक है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 से है, वो सारे क्वेश्चन आंसरों का स्क्रीनशॉट में एक साथ आपको दे रहा हूं, उनका अथवा का भी स्क्रीनशॉट आपको इसमें मिलेगा।
चलिए यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए भक्ति काल के काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखना है और 2 कवियों के नाम लिखना है। तो ये विशेषताएं और ये 2 कवि के नाम, उनकी रचनाएं भी साथ में दी गई है। देखिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ठीक है। मीराबाई की राग गोविंद, राग सरोटा के पद, कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी जो आपको आता होगा इसका आंसर पहले से तो वो भी लिख दी सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैं तो केवल आपको मेन चीज़ यहाँ पर आपको प्रश्न देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक संदर्भ प्रश्न व्याख्या वाला है, बढ़िया से करिएगा कंप्लीट। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित खंड काव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 4 खंड काव्यों के नाम, ठीक है। चलिए ये जो व्याकरण है इनको अच्छे समझना आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और व्याकरण का जो भाग है प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, चाहे तो वहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने समझाया है अच्छे से वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। चलिए शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी, ठीक है। इसके बाद में हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। कहानी किसे कहते हैं, किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम। इसके बाद में यहाँ से प्रश्न स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए प्रेमचंद की 2 रचनाएं पूछी गई है, ठीक है। तो प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिख लीजिएगा। इसके बाद में श्याम सुंदर टुबे जी की रचनाएं पूछी है तो वहाँ यहाँ से उनकी रचनाएं लिख दीजिएगा। इसके बाद में है संधि विच्छेद पूछी गई है। देखिए यहाँ पर क्लिक भी है हिमालय पे और मनोरम और जगदीश। इसके बाद में इन राम अवतार, परोपकार और विद्यालय का क्या करना, आपको संधि विच्छेद करना और संधि के नाम भी देना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए आप। फिर अगला है श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है और एक विज्ञापन लिखना है आपको, ठीक है। तो ये विज्ञापन का थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बढ़िया से ये स्क्रीनशॉट हो गया। एक विज्ञापन देना है और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उनको आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अच्छे से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। जिन चीज़ों को आपको समझना है, जैसे आप चाहते हैं कि अवकाश हमें अच्छे समझा दीजिएगा, कि हमें व्याकरण का अच्छे समझा दीजिएगा, कि हमें कवि परिचय के बारे में अच्छे समझाना है, तो आप मुझे कमेंट कर के बाद में आपका है सुमित्रा नंदन पंत के लिए रचनाएँ लिखना। देखिए रचनाएँ देना है, ठीक है। 2 भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर गलती से मेरा साहित्य में स्थान छूट गया है, मैं अगले वीडियो में इसे कवर कर दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ गलत बन गई थोड़ी सी, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ से कंप्लीट करिएगा और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें ये चीज़ समझना है, मैं अगले वीडियो में उसे समझा दूंगा, ठीक है। आप जब तक बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कमी इस वीडियो में रह गई है, अगले वीडियो में उसे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जन्म दिवस की बधाई पत्र देना है, तो एक अवकाश आएगी आपकी स्थानांतरण की, तो यहाँ से स्थानांतरण की अवकाश का स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो इसके बाद में आपकी रूपरेखा है, रूपरेखा आप किसी के ऊपर से भी लिख सकते हैं, जिसे आपको रूपरेखा में दिएगा विज्ञान के बढ़ते चरण, ठीक है। विद्यार्थियों और अनुशासन, दहेज प्रथा, जल है तो कल है, और इसके बाद में जो निबंध है वह 100% आपका विज्ञान का चमत्कार का आता है। तो मैं अगले वीडियो में इन्हें कवर करूंगा, रूपरेखा को और निबंध को। बाकी सारी चीज़ आपने सेट ए है इसका सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिया है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए आपको अधिक अंक प्राप्त करवाना ही हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आपको कोई भी इस पेपर में 80 में से 80 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बहुत ही सरल रहता है, आप हमारा सहयोग कीजिए, थोड़ी मेहनत करिए और हमें बताइए कि ये चीज़ हमें नहीं आती है, तो मैं उनका वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जब तक यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।